Bismillahirrahmanirrahim. Today we're going to discuss the first topic from chapter 1 that is about state of matter. अब इसमें हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज मैटर रियली। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मिसकंसेप्शन को देखते हैं कि गलत फहमी है क्या। ओनली थिंग्स वी कैन सी आर मैटर, ये एक मिसकंसेप्शन है। जबकि हमारे पास क्वेश्चन फिर आता है देन व्हाट इज एन एयर, फिर ये जो हवा है ये क्या चीज है। ठीक है, सो लेट्स सी द करेक्ट डेफिनेशन हियर। सो मैटर इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। जैसे कि हमने शुरू से ही ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि हर वो चीज जो जगह रखे, जगह घेरे और वजन रखे उसको हम मादा कहते हैं, इवन इफ वी कांट सी इट। ये एक सबसे बड़ी यहाँ पे चीज है जिसको आज हम प्रूफ करेंगे। सो लेट्स सी अगेन द डेफिनेशन ऑफ मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। एग्जांपल्स लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हमारे पास जो है वो चैलेंज है कि गैस को तो हम देख नहीं सकते, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये मैटर नहीं है। Let's see this one, plasma, that we will discuss later sections. So we can say that matter matters because if it didn't matter, it wouldn't matter. So let's dive into the example. So take a balloon. जैसे ही आप क्या करोगे उसमें हवा भरोगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, it expands. Then अगर आप उसको छोड़ते हो तो वो दोबारा shrink हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? Why did balloon expand if nothing went inside? That's mean एयर पार्टिकल्स एंटर एंड पुश इट आउटवर्ड। सो इसका मतलब है कि जो हवा है वो इसके अंदर गई और उसने क्या किया कि बैलून को साइडों की तरफ पुश किया, जिसकी वजह से उसका साइज जो है वो बढ़ गया। सो दिस प्रूव्स गैस ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। सो जगह तो उसने घेर ली, अगर आप उसको किसी पैन बैलेंस पे या विंग बैलेंस पे रखोगे तो उसका कोई ना कोई आपको वजन भी मिलेगा। Then the next example we can see here another example like this one. स्प्रे अ परफ्यूम इन वन कॉर्नर। सो आप देखेंगे कि ये इसके पार्टिकल्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको करेंगे तो उसके बाद स्टूडेंट स्मेल इट अक्रॉस द रूम। पूरे कमरे में इसकी खुशबू फैल जाएगी, दैट इज डिफ्यूजन। वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर। सो पार्टिकल्स मूव, देन गैस इज अ रियल मैटर। तो जो चीज हमने प्रूफ की उसको हमने यहाँ पे साबित भी किया। सो इट कैन पुश। अब मैटर जो है बेसिकली उसको पुश भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली पुल भी होगा तो वो मूव होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर वी कैन मेजर इट। हम उसको किसी ना किसी तरीके से मेजर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप ले लें कि अगर कोई चीज़ सॉलिड है आप उसका वेट करेंगे, कोई चीज़ लिक्विड या गैस है आप उसका वॉल्यूम लेंगे। इसी तरह अगर आपने उसका डेंसिटी चेक करनी है जिसे आप उर्दू में कसाफत कहते हो, तो वो भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। इट्स मीन मैटर कैन बी मेजर्ड, इवन वो नजर आए या ना आए। हियर we have a multiple choice question, that is only one question. Here we're going to also discuss the misconception and its concept. So you can pause here a video for 1 minute, and after 1 minute we're going to discuss the correct answer and the option. So the question is here, which one of the following is not matter? जिसमें आपको एयर, ए, बी वाटर, सी लाइट एंड डी जो है ऑक्सीजन है। सो वन बाय वन वी कैन डिस्कस देम। अब इसमें ऑब्वियसली वाटर जो कि लिक्विड है, जो कि आपको नजर भी आ रहा है, जैसे कि हमारी पहली डिस्कशन हुई थी, दैट वुड बी नॉट अ करेक्ट आंसर हेयर। सो इसको हम क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब अब हमारे पास 3 ऑप्शन रह गई हैं। जब हम गैस की बात करते हैं, simply we can say that oxygen is also not a correct answer. So not a matter. Then we have 2 options. Number 1 is A and second is C. So अब हमारे पास 50-50 ऑप्शन है। जबकि हम इसमें कहेंगे जो एयर है ना वो भी अब टाइप ऑफ गैस है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ गैसेस का, वाटर वेपर्स भी हैं, सारी चीज उसमें मिक्स है। सो आवर करेक्ट आंसर इज हियर C. That is the correct answer. That is light. So let's see the answer and how it is a correct one. So the explanation is here. Student think air is nothing but it has mass and occupies space. हमने बैलून से साबित किया, हमने परफ्यूम से साबित किया। Then what is light? So light is energy. It's not a matter.